Hello students, welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. Exercise 14.3, Chapter 14, Data Handling for class 6th. Let us start first question. इसमें आपको बार ग्राफ्स दिए हुए हैं. इस एक्सरसाइज में सारा बार ग्राफ से रिलेटेड है. बार ग्राफ्स आर गिवन टू यू. You have to read this graph and answer the questions. First question is read the adjoining bar graph showing the number of students in a particular class of a school. This bar graph is about number of students in a class. एक क्लास पे सर्वे किया गया और उसमें कितने स्टूडेंट्स थे डिफरेंट ईयर्स में, उसके बारे में ये बार ग्राफ है. जैसे कि 2014 में यहाँ 3 पे जा रहा है. अब यहाँ 3 स्टूडेंट्स नहीं थे. आप इसका स्केल भी पढ़िए. दैट इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. यानी कि ग्राफ पे जो ये 1 यूनिट लेंथ है ये एक्चुअली 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो 2014 में 3 10s 30 स्टूडेंट्स थे. 2015 में 4 10s 40 स्टूडेंट्स थे. 16 में 5 10s 50 थे. एंड 17 में 6 10s 60 स्टूडेंट्स थे. लेट अस कम टू द क्वेश्चंस. नीचे ही है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ. स्केल इज मेंशन्ड. क्या स्केल है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? द स्केल ऑफ द ग्राफ इज 1 यूनिट किसके बराबर है? वो 10 स्टूडेंट्स. ये आपको गिवन होगा. नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 2016. 2016 का ग्राफ चेक करो. दिस इज 5 पे जा रहा है तो 5 10s 50 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज थर्ड इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2017 ट्वाइस द ईयर 2014. अब 2014 के स्टूडेंट्स देखिए कितने हैं? 30. 2014 में कितने थे? 30 स्टूडेंट्स. और 2017 में कितने हैं? 10 6 60 स्टूडेंट्स. 2017 में 60 स्टूडेंट्स. तो ये इसका डबल है कि नहीं है? 30 का डबल 60. तो यस. क्या है ये? यस है. इसमें आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लेना. ग्राफ को रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और आंसर द क्वेश्चंस. लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज read the bar graph and answer the following questions. A bar graph is given to you in your book. इस बार ग्राफ को पढ़ के आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. और यहाँ देखिए स्केल देख लीजिए पहले ग्राफ का. 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स. 1 यूनिट लेंथ जो है यहाँ 1 जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 स्टूडेंट्स को. और ग्राफ को ध्यान से स्टडी कीजिए. ये क्या है? एज इन ईयर्स. और यहाँ क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यानी कि किस एज ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं. 10 इयर्स की एज वाले कितने हैं, देन 11 वाले, 12 वाले, 13 14 एंड 15. तो रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. ये बार ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या बता रहा है? एज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट क्या आंसर है उसका? एज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स. ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर. इसमें आपको ग्राफ को पढ़ के ही आंसर पता लगाना है. नेक्स्ट है विच स्केल इज यूज्ड इन दिस बार ग्राफ. इस बार ग्राफ में कौन सा स्केल यूज किया गया है? स्केल ये है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स. तो क्या स्केल है? 1 यूनिट किसके बराबर है? वो 4 स्टूडेंट्स. 4 स्टूडेंट्स के बराबर है. ये यहाँ मैंशन्ड है क्वेश्चन में बार ग्राफ के ऊपर. What is the maximum age? आप देखिए मैक्सिमम एज क्या है? 15 ईयर्स. ये आ रहा है 15 ईयर्स मैक्सिमम एज है. एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मैक्सिमम एज? कितने स्टूडेंट्स की मैक्सिमम एज है? मैक्सिमम एज कितने स्टूडेंट्स की है? ये देखिए ये ग्राफ को आप टैली कीजिए. कहा जा रहा है 6 4s क्योंकि इसको स्केल से मल्टीप्लाई भी करना है. यहाँ 6 का मतलब 1 यूनिट लेंथ का मतलब 4 स्टूडेंट्स है. तो 6 यूनिट लेंथ का मतलब हो गया 6 4s 24 स्टूडेंट्स. तो आप थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम एज क्या है? मैक्सिमम एज दैट इज 15 ईयर्स. एंड कितने स्टूडेंट्स आते हैं उस एज ग्रुप में? दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वो कितने हैं? 6 4s 24 स्टूडेंट्स इस एज में बिलोंग करते हैं.
So this is the second question. Question number 3, read the bar graph and answer the following questions. Again a bar graph is given to you. यहाँ लिखा है days, ये है number of shoes sold. Number of shoes sold on different days. Monday को इतने, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday को इतने. लेंथ चेक कीजिए, 1 यूनिट लेंथ स्केल है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 6 शूज. यहाँ जो 1 लेंथ है वो 6 शूज को रिप्रेजेंट कर रही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट. तो क्या है ये? नंबर ऑफ शूज सोल्ड ऑन डिफरेंट डेज. अलग अलग दिनों पे कितने जूते बेचे गए, दैट इज द information given by this bar graph. तो आप यहाँ इसका आंसर लिखेंगे number of shoes sold in different days. Second is what is the scale? What is the scale? 1 unit is equal to 6 shoes. तो क्या आएगा? 1 unit is equal to 6 shoes. ये है उसका scale. Next है on which day were the maximum number of shoes sold and how many? कौन से दिन में maximum shoes सेल किए गए? ये देखिए, ये सबसे बड़ी बार है, जो सबसे बड़ी बार है वही मैक्सिमम है. तो इट इज़ ऑन ट्यूसडे. और कितने? 7 6 42 शूज़. तो दिस इज ट्यूसडे, डे इज ट्यूसडे, मैक्सिमम जिस दिन पे शूज सेल हुए ट्यूसडे. एंड नंबर क्या है? दिस इज 7 × 6 42 shoes. Next is on which day were the minimum number of shoes sold and how many? सबसे कम, सबसे छोटी वाली बार देखेंगे. ये देखिए, this is the smallest bar and कौन सा डे है ये? This is Wednesday. तो Wednesday को शूज सबसे कम और कितने? How many? This bar is going to 3 6 18 shoes. Next question is how many shoes were sold on Thursday? आप थर्सडे वाली बार को देखिए, दिस इज द थर्सडे बार. इसके कितने शूज़ हैं? 6 तक जा रही है ये ऐसे आपने टैली कर लेना. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप स्केल रख के भी देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रही है. 6 6 36 शूज़. ऑन थर्सडे 36 शूज़ वर sold. Here it is question number 4. Read the bar graph which shows the number of books ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ए लाइब्रेरी. कौन से सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो ये बार ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है. यूनिट चेक कर लो. स्केल जो है दैट इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20 बुक्स. ये जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 20 बुक्स हैं एक्चुअली. तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कितनी कितनी बुक्स हैं वो हमने बतानी है. देखिए फर्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स. इसमें क्या दे रही है इंफॉर्मेशन बार ग्राफ ने? दिस इज number of books of different subjects in a library. Number of books of different subjects in library. Second one is what is the scale? Again scale क्या है? 1 unit length is equal to 20 books. तो 1 unit is equal to 20 books. This is the second part answer. Then third part, which subject has maximum number of books and how many? वही सबसे बड़ी वाली बार देखेंगे, किस सब्जेक्ट की मैक्सिमम बुक्स हैं? कंप्यूटर. सबसे बड़ी बार कंप्यूटर की है और कितनी है? ये देखिए 10 तक जा रहा है ये. 10 20 200. तो आप लिखेंगे कंप्यूटर है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हैं कंप्यूटर, और कितनी है? 10 × 20 200 बुक्स. Which subject has the minimum number of books and how many? अब सबसे छोटी बार देखिए किसकी है? दिस इज सोशल साइंस. और ये कहाँ तक ये जा रही है? दिस इज अप टू 3 23 60. तो दिस इज सोशल साइंस एंड 23 60 बुक्स. सोशल साइंस की 60 बुक्स हैं. इसमें आपने मैक्सिमम के लिए सबसे बड़ी बार देखनी है और मिनिमम के लिए सबसे छोटी बार देखनी है. सो this is all about this question number 4. Now let's come to question number 5. Question number 5 is the number of mathematics books sold by a shopkeeper on different days are shown below. नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें
नंबर ऑफ बुक्स, मैथमेटिक्स की बुक्स जो एक शॉपकीपर ने डिफरेंट डेज पे सेल आउट की हैं उनका नंबर दिया है। संडे को उसने 65 बुक्स बेची, मंडे को 40, ट्यूसडे 30, वेंसडे 50, थर्सडे 20, फ्राइडे 70। ड्रॉ अ बार ग्राफ। अब आपको यहाँ बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये इंफॉर्मेशन के रिलेटेड एक बार ग्राफ बनाइए। चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का स्केल सेट कर लीजिए। तो चलिए हम ड्रा करते हैं बार ग्राफ। स्केल देखिए, स्केल को सेट करने के लिए यहाँ चेक कीजिए, दिस इज 65, 40, 30, 50, 20, 70। तो सारे ही 10 के टेबल वाले हैं, सिर्फ एक 65 को छोड़ के। तो अगर मैं 10 का यहाँ स्केल सेट किया जाए तो ग्राफ ठीक बनेगा, बार ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। और अगर मैं 5 का लूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 10 का ही स्केल सेट करेंगे। लुक एट दिस, इस तरह का एक हम ग्राफ पेपर ले लेंगे, उस पर हम ये 2 लाइंस बना लेंगे। इस तरह से आपने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, एक यहाँ और एक इस तरफ। इसको इस तरह से मार्क कीजिए x, और यहाँ आप y लिख सकते हैं। एक तरफ जाएंगे नंबर ऑफ बुक्स, सेम उसी तरह का बार ग्राफ बनाना है जैसे बार ग्राफ आपके बुक में बने हुए हैं। यहाँ आएंगे डेज, यही आपका स्केल है, यही आप जो ड्रॉ करने वाले हैं। अब आप उस क्वेश्चन को बुक से रिकॉल कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, डेज हैं संडे और उसमें आपको जाना है 65 तक। यहाँ आप देखिए, आपने ये स्केल सेट कर लिया, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 बुक्स। हम 5 का भी ले सकते थे, यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकती थी 5 बुक्स। उसके लिए फिर मुझे यहाँ से बहुत लंबी लेंथ लेनी पड़ती और हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए, 0 से आपने एक बॉक्स छोड़ देना है और इसको 65 का मतलब 10 के लिए 6 तक तो पूरा जाएंगे, ये 70 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, इनके बीच में 65 यहाँ आएगा सेंटर में, मार्क इट लाइक दिस। और यहाँ से आपने ये लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, एक बार बना लेनी है। यूज स्केल, फ्री हैंड से ना ड्रॉ कीजिएगा, उससे आप गलत हो जाएगा, लाइंस टेढ़ी मेढ़ी आएंगी। सो दिस इज 65। देखिए 60 यहाँ तक हो गया क्योंकि हमने 10 का स्केल सेट किया, तो ये दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 65, 60 और 70 के बीच वाला पोर्शन। सो दिस इज ऑन संडे। यहाँ डेज हैं, आप इसके बीच में ही ऐसे संडे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मंडे 40। अब एक बीच में गैप छोड़ेंगे आप, 40 मतलब 4 यहाँ और यहाँ। अगेन इन द सेम वे आप ये बार बना देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली स्केल को हिलाने के बजाय हाथ से ही ड्रॉ कर देते, तो आपने फ्री हैंड से नहीं करना। दिस इज ऑन मंडे, राइट मंडे हेयर। देन ट्यूसडे इज 30 का मतलब आप 3 तक जाएंगे। लुक एट दिस, हेयर इट इज ट्यूसडे। देन कम टू वेंसडे, इट इज 50 का मतलब आप 5 तक चले जाएंगे, बीच में एक गैप छोड़ते जाना है। दिस इज बार ग्राफ, इसमें सेपरेट बार्स होती हैं, हिस्टोग्राम आपस में जुड़ा हुआ होता है, वो हम नहीं कर रहे, इसलिए आपने इसमें गैप छोड़ना है। दिस इज 50, दिस इज वेंसडे। देन थर्सडे 20 का मतलब 2 तक जाएंगे, मार्क इट लाइक दिस। सो हियर इट इज थर्सडे। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसके बीच में ही लिखें, आप यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं, थर्सडे। देन फ्राइडे 70, तो आप 70 मतलब 7 तक पूरा चले जाएंगे और ये here it is Friday, this is Friday. So this is all about this graph. स्केल आपने मेंशन ज़रूर करना है, अगर आप स्केल मेंशन नहीं करेंगे तो मतलब आपके मार्क्स कट जाएंगे, ग्राफ ही क्रॉस हो सकता है विदाउट स्केल। सो दिस इज नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ नंबर ऑफ बुक्स लिखेंगे, यहाँ डेज लिखेंगे और आपने ये ग्राफ बना देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच।